Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Ramo classes. Today we are going to start religious movement. ओके स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। और इसके 30 क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस करवा चुकी हूँ। इसके साथ यदि आपको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चंस हैं उनको ओवरव्यू देखना है और डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरी वीडियो ये वाली देख सकते हैं। और भी मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं, बाकी ओवरव्यू भी आप देख सकते हैं दूसरी वीडियो के अंदर, ठीक है। यदि ओवरव्यू समझ ले तो आपको ये समझने में थोड़ी इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 31 को समझते हैं कि शाक्य गणतंत्र में, एक बार देखिए लिखा हुआ है, रेड कलर ले लेती हूँ मैं, रेड कलर। देखिए शाक्य, जूम कर लेती हूँ चाहिए हल्का सा पहले। देखिए शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल, शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं। पहले क्या लिखा है, चौपाल। दूसरा लिखा हुआ है सांथागर। सी में लिखा हुआ है ए और बी दोनों, और डी में लिखा हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। बात की जाए 31 क्वेश्चन की, शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले इस स्थान को क्या कहता है, तो इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, बी, यानी कि क्या है, संथागार। संथागार यानी कि शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को सांथागार कहा जाता था। शाक्य के निर्वाचित गण सभा करने के लिए संस्थागार में इकट्ठा होते थे। संस्थागार शाक्य गणतंत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मंतव्य में एकरूपता लाने के लिए सदस्यों के बैठक करने का एक सभा स्थल था, और जो आधुनिक विधानसभा भवनों जैसे हुआ करते थे। जो वर्तमान समय में विधानसभाएं हैं, उस विधान सभाओं की कॉपी हुआ करते थे, जिसका नाम रखा गया था संथागार। क्या नाम रखा गया था स्टूडेंट, संथागार रखा गया था। और शाक्य गणतंत्र में, दोबारा बता रही हूँ मैं, शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहा गया है, संथागार। वर्तमान समय की विधानसभाओं के ये क्या हुआ करते थे, एक स्वरूप हुआ करता था। क्वेश्चन में 32 को देखेंगे और समझेंगे। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा को कौन कौन सी घटना जो हुई थी वो यदि हमें याद होंगी तो हम इसको नहीं वाले जो क्वेश्चन है इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। किसको स्टूडेंट, जो नहीं वाला आंसर इसको जो है आसानी से हम क्या कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है, पहचान सकेंगे। और ये हमारे नहीं वाले क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। चलते देखिए समझते हैं इसके कौन कौन से हैं। पहले लिखा हुआ है जन्म, कि वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था, क्या नहीं, तो वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ था उनका जन्म। बी में लिखा हुआ है गृह त्याग, क्या लिखा है स्टूडेंट, बी में लिखा है गृह त्याग। सी में लिखा है संबोधि, और डी में लिखा महापरिनिर्वाण। तो राइट आंसर की यदि बात की जाए तो राइट आंसर इसका क्या है, देखिए राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका गृह त्याग है। कि जो गृह त्याग है जिसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण, क्या गया था स्टूडेंट, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया को ही गृह त्याग की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। गृह त्याग की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और वैशाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग की प्रक्रिया नहीं हुई थी। इनको जो महान परिनिर्वाण जो हुआ था प्राप्त, और इनको संबोधि, और इनका जो जन्म हुआ था स्टूडेंट, ये सब कब हुआ था, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसी के कारण वैशाख पूर्णिमा को इनकी जयंती भी मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष की वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध की जो है जयंती मनाई जाती है। एक बार देखेंगे, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है, और इसे बुद्ध जयंती भी कहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होते हैं सभी में बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी भी होती है, हॉलीडे होता है उस दिन, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कठिन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद वो बुद्ध कहलाते, क्या कहलाते स्टूडेंट, बुद्ध कहलाते, बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए थे। पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को स्वर्गारोहण मीन्स स्वर्ग को उन्होंने क्या करा, देख लिया था। स्वर्गारोहण समारोह मनाया जाता है, इसको स्वर्गारोहण समारोह भी कहा जाता है। लोग बाग मनाते हैं इसी दिन, किस दिन, बुद्ध पूर्णिमा की जिस दिन जयंती होती है, जिस दिन इनका क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध का जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के जीवन में गृह त्याग की घटना वैशाख
पूर्णिमा के दिन नहीं हुई थी। देखिए यहाँ पे आ गया कि कह रहे हैं कि दोबारा से कि वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या नहीं हुई थी, गृह त्याग की घटना, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेंगे। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, और गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होते हैं वहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हॉलीडे भी होता है सरकारी। ठीक है, कठिन साधना के बाद में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान यानी कि बोधि की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, बुद्ध कहलाए, और बुद्ध के नाम से जो हो क्या हुए, फेमस हो गए। पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का स्वर्गारोहण समारोह भी जो है वर्तमान समय में मनाया जाता है, लेकिन ये पहले की भी क्या बोलती मान्यता होगी। और एक मान्यता यह भी है कि इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई थी। बुद्ध के जीवन में गृह त्याग की घटना जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं हुई थी, देखिए लिखा हुआ है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो उसको उनको तथागति बोला गया था। क्या बोला गया था? तथागति कहा गया था। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 33 को बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहले लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? बनारस। बी में क्या लिखा हुआ है? कुशीनगर। सी में क्या लिखा हुआ है? सारनाथ। और डी में जो लिखा हुआ लिखा है गया। क्या स्टूडेंट? गया। गया गया स्टूडेंट कहाँ पर, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट क्या है? गया। क्या स्टूडेंट? गया जो है वहाँ पर बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को समझेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को समझते हैं एक बार। हाँ, 33 की एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए 33 की एक्सप्लेनेशन को समझते हैं एक बार। 33 क्वेश्चन। सिद्धार्थ ने गया क्या है ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। गया में पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम भी था जिसको क्या कहा गया स्टूडेंट? तथागत कहा गया, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत मीन्स क्या है? सत्य है ज्ञान जिसका। इनका एक अन्य नाम भी है जिनको क्या कहा गया? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि क्यों क्या कहा गया? क्योंकि शाक्य गणराज्य में पैदा हुए थे, और शाक्य गणराज्य से क्या रखते थे? ताल्लुक रखते थे, जिसके कारण शाक्य मुनि कहलाए। तथागत क्यों कहलाए? क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और तथागत का मीन्स जो है वो क्या है? सत्य है ज्ञान जिसका। सत्य है ज्ञान जिसका, ये किसका अर्थ है? तथागत का अर्थ है। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध भी कहलाए। ठीक है, बुद्ध कहलाए। बुद्ध जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद में तथागत कहलाए। तथागत का मीन्स है सत्य है ज्ञान जिसका, और इनका एक अन्य नाम भी था, क्या था? शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध के ये सभी नाम है, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत। ठीक है, आगे फैक्ट को देखते हैं, समझते हैं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया था उसको क्या कहा गया? देखिए, सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया उपासक। क्या कहा गया स्टूडेंट? उसे कहा गया उपासक। क्या कहा गया स्टूडेंट? इसको कहा गया उपासक। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ जो था स्टूडेंट, प्रस्ताव पाठ मतलब इंट्रोडक्शन जिसे हुआ करता था वाला जो पाठ था, प्रस्ताव पाठ, उसको क्या कहा गया? अनुशासन कहा करते थे। क्या कहा करते थे स्टूडेंट? अनुशासन। अब क्वेश्चन ऑप्शन आपके पास आएंगे तो अनुशासन किसे कहा कहते हैं ये भी आ सकता है। तो देखिए, बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा गया है स्टूडेंट? अनुशासन कहा गया। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना। निर्वाण मैंने आपको पढ़वाया था स्टूडेंट, निर्वाण के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? मैंने आपको पढ़ाया था निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या था? दीपक का बुझ जाना। क्या स्टूडेंट? दीपक का बुझ जाना मीन्स क्या होता है? निर्वाण का। इसका एक दूसरा अर्थ भी ये कहा जाता है कि जो दीपक का बुझ जाने से मीन्स जो है स्टूडेंट वो क्या होता है? वो ये होता है कि देखिए, इसका मीन्स ये होता है कि जीवन जो है, जीवन क्या स्टूडेंट? जो जीवन जो है
जीवन जो है, जीवन का जो मृत्यु चक्र है जो है, या फिर इसको मरण चक्र भी कह सकते हैं, मृत्यु चक्र या फिर मरण चक्र से जो है जीवन क्या हो गया, मुक्त हो गया, मुक्त हो जाना। देखिए निर्वाण का मीन्स क्या होता है, निर्वाण का मीन्स होता है क्या, निर्वाण का मीन्स होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाने को क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। और दीपक बुझ जाने का मीन्स क्या है, ऐसा नहीं कि घर में चिराग बुझ गया या लौ या दीपक बुझ गया, इसका मीन्स नहीं होता, बल्कि दीपक का बुझ जाने का मीन्स होता है, दीपक के बुझ जाने का मीन्स क्या होता है, दीपक के बुझ जाने का मीन्स होता है कि जो जीवन जो है, जो लाइफ जो है, जो मृत्यु का जो चक्र जो है, मरण जो चक्र जो है, उससे क्या हो गया है, जीवन मुक्त हो गया है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है निर्वाण, यानी कि दीपक का बुझ जाना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि क्वेश्चन चलते हैं 34 पे। ठीक है, 34 के बाद में क्वेश्चन हमारे जो बचते हैं स्टूडेंट, वो कितने स्टूडेंट बचेंगे, उसके बाद में हमारे बचते हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, उसको हम समझते हैं आगे 34 क्वेश्चन को। 34 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे, देखिए एक बार इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको पढ़ाया था जैन धर्म पढ़ाया था, मैंने आपको जैन धर्म मैंने पढ़ाया था कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, ऋषभदेव। ऋषभदेव, ठीक, ऋषभदेव मैंने आपको पढ़ाया था। ऋषभदेव के बाद मैंने आपको पढ़ाया था 23वें जो तीर्थंकर, क्या स्टूडेंट, 23वें जो तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक। उसके बाद मैंने पढ़ाया था 24 एंड लास्ट थे ये। तो 24 में क्या थे, वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर स्वामी। ठीक है, तो जैन धर्म में पहले के कौन थे, तो ऋषभदेव थे। मैंने आपको पढ़ाया था ऋषभदेव के एक बेटे थे जिनका नाम था बाहुबली, आपने मूवी देखी होगी, आपको याद रखना बाहुबली के नाम से। और बाहुबली को मैंने आपको पढ़ाया था कि बाहुबली जो थे पूरे जो भारत था उनको, भारत में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो पावरफुल थे, इस चीज़ का उनको गौरव प्राप्त था, किसको, बाहुबली को। ठीक है, वो ऋषभदेव के कौन से थे, द्वितीय बेटे थे। पार्श्वनाथ मैंने आपको पढ़ाया, पार्श्वनाथ जो थे स्टूडेंट 23वें जो थे तीर्थंकर थे। और चातुर्याम की जो शिक्षा थी, चातुर्याम की जो शिक्षा थी, चातुर्याम की जो एजुकेशन थी, ठीक है, वो किसने दी थी, पार्श्वनाथ ने दी थी। ठीक है, और उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था पंच अणु सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था। पंच अणु सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, वो दिया था महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर स्वामी ने। और इसके अंदर 5वां महाव्रत उन्होंने जो जोड़ा था वो ब्रह्माचार्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था स्टूडेंट, ब्रह्माचार्य जोड़ा था। ये प्रीवियस में क्यों पढ़ा रही हूँ आपको, देखिए आपको जब मैं आपको न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ऐड कराती हूँ, चलो देखिए, क्योंकि आप जब इस न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ प्रीवियस जो आपके न्यू इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर ऐड है, जो उसको आप यदि रिकॉल कर लेंगे तो आपके माइंड के अंदर क्या चीज़ होगी, वो चीज़ सेट हो जाएगी और कभी डिलीट नहीं होगी। ओके, ये क्या है, मेमोरी का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, इसी के बेसिस से मैं आपके साथ ये वर्क करती हुई चलती हूँ। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 का समझते हैं, 34 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं एक बार, देखिए 34 में क्या कहा गया है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, पहले लिखा हुआ ऋषिपत्नम, बी में लिखा बोध गया, सी में लिखा श्रावस्ती और डी में लिखा पाटलिपुत्र। ठीक है, मैंने भी आपको पीछे को क्वेश्चन पढ़ाया भी, मैंने आपसे पूछा था कि बोध गया, मैंने बोध गया नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ गया। मैंने कहा था जो गया नाम की जगह है ये किस स्थान पर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, वो दिया था ऋषिपत्नम में। कहाँ दिया था स्टूडेंट, ऋषिपत्नम में दिया था। तो 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो क्या कहलाते, बुद्ध कहलाते। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। और वेला में से वे सबसे पहले ऋषिपत्नम यानी कि वर्तमान समय में सारनाथ, ऋषिपत्नम कहाँ पे है,
वर्तमान समय का जो सारनाथ यानी कि वाराणसी के निकट है वहाँ पर आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को जो है अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। धर्मचक्र परिवर्तन जो स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेते हैं धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो धर्मचक्र परिवर्तन मीन्स क्या है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था तो कहाँ दिया था स्टूडेंट, ऋषिपत्तनम। आपको 3 चीज़ याद रखना, ऋषिपत्तनम, सारनाथ और वाराणसी। ऋषिपत्तनम जो है वर्तमान में सारनाथ यानी कि वाराणसी के निकट है। ये आपको तीनों चीज़ याद रखना है। और जो पहला और जो उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। और जब उन्होंने गृह जो है छोड़ा था उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट। और जब इनको धर्म की प्राप्ति, इनको जब उसकी क्या बोलते हैं ज्ञान की जो प्राप्ति हुई तो किस वृक्ष के नीचे हुई, ये भी आपको याद रखना, पीपल वृक्ष के नीचे। इसके साथ यदि बात की जाए किसकी, जैन धर्म की, तो जैन धर्म महावीर स्वामी को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो किसके, वट के वृक्ष के नीचे हुई थी। किसके स्टूडेंट, वृक्ष जो था किसका था, वट का वृक्ष था, यानी कि वट का वृक्ष जो था उसके नीचे इनको जो क्या बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए मेरे माइंड के अंदर टाइम नहीं आ रहा कि वट का जो वृक्ष है उसका दूसरा नाम देखिए ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम। धर्मचक्र परिवर्तन हमने समझा, इसको महाभिनिष्क्रमण समझा हमने। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया। क्या स्टूडेंट, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम जो उपदेश जो है, प्रथम प्रवचन है वो कहाँ दिया गया, इसके बारे में देखिए पहले लिखा हुआ है पाटलिपुत्र, और बी में लिखा मगध, और सी में लिखा श्रवण बेलगोला, और डी में लिखा है सारनाथ। तो मैंने क्या कहा था आपको, सारनाथ भी याद रखना है, सारनाथ भी पूछ सकते हैं आपको, आपसे वाराणसी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे ऋषिपत्तनम भी पूछ सकते हैं। तो आपको तीनों ऑप्शन आपके माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका स्टूडेंट क्या है, सारनाथ। क्या है, सारनाथ है। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम जो उपदेश जो है, प्रथम प्रवचन जो है वो कहाँ दिया गया था, सारनाथ में दिया हुआ है। सारनाथ जो है वाराणसी के निकट है और ये ऋषिपत्तनम के भी निकट है, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म उपदेश दिया था। तो देखिए कहाँ दिया था, दोबारा से क्वेश्चन आ गया। पहले क्या लिखा है स्टूडेंट, सारनाथ। क्या लिखा है स्टूडेंट, सारनाथ। बी में लिखा बोध गया, सी में लिखा है कुशीनगर, और डी में लिखा है लुम्बिनी। तो राइट आंसर पर आते हैं और समझते हैं राइट आंसर इसका क्या है कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म उपदेश दिया था। तो उसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, सारनाथ। हमने भी पढ़ा था सारनाथ जो वर्तमान समय में कहाँ है, वाराणसी में स्थित है। ठीक है, और ऋषिपत्तनम जो इसकी क्या है, प्राचीन नाम था। ठीक है, आगे चलेंगे 37 पर, देखते हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या लिखा है स्टूडेंट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। पहले लिखा हुआ वैशाली, बी में लिखा हुआ सारनाथ, सी में लिखा हुआ है बोध गया, और डी में लिखा है राजगृह। क्या लिखा है स्टूडेंट, राजगृह। क्या लिखा है स्टूडेंट, राजगृह लिखा हुआ है, राजगृह। देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, राजगृह। क्या लिखा है स्टूडेंट, डी में राजगृह। तो आते हैं हम 37 क्वेश्चन पे, इसके राइट आंसर जो है वो क्या है स्टूडेंट, देखिए राइट आंसर पे भी हम आते हैं। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट, सारनाथ। क्या स्टूडेंट, सारनाथ। कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, वैशाली, बोध गया या फिर राजगृह। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, सारनाथ। अभी हमने समझा था सारनाथ को, सारनाथ। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में ऊपर डिस्कशन में, सारनाथ, वाराणसी और ऋषिपत्तनम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। देखिए 39 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 39 क्वेश्चन में देखिए इसके साथ साथ इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध, क्या स्टूडेंट, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किसमें स्टूडेंट, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको क्या कहा गया था, शाक्य मुनि कहा गया था। शाक्य कुल में जन्म के कारण को शाक्य मुनि कहा गया। देखिए शाक्य मुनि क्यों कहा गया, शाक्य कुल में जन्म होने के बाद होने के नाते इनको कहा गया शाक्य मुनि। इसके बाद में हमने पढ़ा था वर्धमान महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में भी हमने पढ़ा।
वर्धमान महावीर स्वामी, तो उनका जो जन्म हमने पढ़ा था 599 पढ़ा था हमने ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व हमने पढ़ा था। और 527 में जो है इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। वो 72 ईयर जो है इनको जो है क्या बोलते हैं जीवित रहे थे। और इनको जो जन्म हुआ था स्टूडेंट कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम, ठीक है। उनकी जो मृत्यु हुई थी पावापुरी, कहाँ स्टूडेंट, पावापुरी। तो देखिए दोबारा समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया वर्धमान महावीर स्वामी जो स्टूडेंट, उनका जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, 527 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। वो टोटल जो है 72 ईयर वो जो है जीवित रहे थे, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया कि जिनका जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। इसको कोई लोग कुंड ग्राम बोलते हैं, कुछ लोग कुंडल ग्राम बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ इनकी अगर बात की जाए मृत्यु, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। ये जो है इम्पोर्टेंट जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये साथ साथ मैं आपको करवाती चल रही हूँ। आगे चलते हैं, देखते हैं 39 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए एक बार, देखिए बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। पहले लिखा आंसर लिखा है यशोधरा, बी में लिखा महामाया, सी में लिखा बिंबा, और डी में लिखा हुआ है क्या, गौतमी। क्या स्टूडेंट, गौतमी लिखा। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि महावीर स्वामी जो थी, महावीर स्वामी जी का नाम बचपन का सिद्धार्थ था, सॉरी महावीर स्वामी के गौतम बुद्ध जो थे स्टूडेंट, गौतम बुद्ध, क्या चीज़, गौतम बुद्ध हो जाए एक बार। गौतम बुद्ध मैंने आपको पढ़ाया था, गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, इनकी जो माता थी इनका नाम क्या था, महामाया था। इनको माया देवी भी कहा गया था, माया देवी, ठीक है। और देखिए इनकी माँ, देखिए इसमें माँ का नाम लिखा हुआ महामाया, ये लिखा हुआ है महामाया, ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी वो थी यशोधरा, देखिए यशोधरा भी लिखा हुआ है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था इनकी माँ की जो है डेथ हो गई थी बचपन, तो इनकी मौसी थी, ठीक है ना, उन्होंने इनका लालन पालन किया था और इनको ही इन्होंने पाला था। तो जब इन्होंने बौद्ध धर्म का इन्होंने जगह जगह प्रचार किया, ठीक है ना, प्रचार करने के बाद में तो सबसे पहले कहा गया कि कौन सी ऐसी महिला थी जिसने इनका धर्म जो है स्वीकार किया था, ठीक है। तो वो कौन होगी, जब भाई जिन्होंने इनको पाला है तो वही इनके जो भी उपदेश होंगे उनको एक्सेप्ट करेंगे, वो मानेंगी। तो वो थी गौतमी प्रजापति। कौन थी स्टूडेंट, गौतमी प्रजापति थी। और ये जो महामाया जो थी इनकी जो थी माँ थी, ठीक है स्टूडेंट। यशोधरा जो थी इनकी क्या थी, पत्नी। यशोधरा जो थी इनकी पत्नी थी। इसके पत्नी से इनका एक जो पुत्र हुआ था उसका नाम क्या था, राहुल। क्या नाम था स्टूडेंट, राहुल नाम था। देखिए इसके फैक्ट को समझते हैं एक बार देखिए इसके फैक्ट को समझते हैं कि इसमें फैक्ट में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए फैक्ट को एक बार समझते हैं। देखिए बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला जो थी महाप्रजापति जो थी वो कौन सी, गौतमी थी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में जो है प्रवेश की अनुमति जो प्रदान की थी। उनकी मौसी तथा विमाता, मौसी कह लीजिए यानी कि माता, विमाता जो है संघ में प्रवेश करने वाली जो है प्रथम महिला बनी थी, ठीक है। अब लिखा हुआ है इनके फैक्ट को समझते हैं। गौतम बुद्ध यानी कि गया यानी कि बिहार में, गौतम बुद्ध को गया यानी कि बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में जो इन्होंने उपदेश दिया था उसको बताइए क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। जिन्होंने इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उसको कहा गया था धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा गया था, धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया किसे, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल जो है कौशल राज्य में ही व्यतीत किया था।
कौशल राज्य में इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना समय जो है व्यतीत किया था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ये अपने आप में दोनों चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है और दोनों चीज़ें क्या है अपने आप में अलग हैं। यहाँ पे आ सकता है कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या स्टूडेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उपदेश इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति तो बिहार में की थी, बोध गया में, बिहार में। उन्होंने जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था स्टूडेंट? सारनाथ में दिया था, ठीक है। सारनाथ जिसको हमने वाराणसी ऋषिपत्तनम से मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से दोबारा बता देती हूँ। वाराणसी, यदि आपको ऑप्शन है वाराणसी मिले तब भी राइट आंसर इसका वाराणसी हो गया कि इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वाराणसी में दिया था। इसके साथ दूसरा ऑप्शन बता देती हूँ आपको, क्या था? ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम, वाराणसी, ऋषिपत्तनम। इसके साथ साथ क्या था? सारनाथ, सारनाथ। दोबारा देखेंगे एक बार इनके, यदि बात आएगी कि इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया गया, अगर धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया इनके पहले उपदेश को, तो पहला उपदेश इन्होंने जो दिए थे वो वाराणसी। यदि ऑप्शन में होगा तो आप वाराणसी को टिक करेंगे, वाराणसी नहीं होगा तो ऋषिपत्तनम होगा तो ऋषिपत्तनम को टिक करेंगे, यदि सारनाथ होगा तो सारनाथ को टिक करेंगे। इन तीनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन होगा वही क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 40 हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है आज के, इसको समझते हैं 40 क्वेश्चन को और देखते हैं क्या कहा गया है 40 क्वेश्चन में। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसने प्रवेश किया था? यानी कि बौद्ध धर्म में जितनी फीमेल भिक्षुणी जो थी उन्होंने संघ में सबसे पहले किससे प्रवेश करवाया गया था? सबसे पहले लिखा हुआ है ए महाप्रजापति गौतमी, बी में लिखा विशाखा, डी में लिखा है यशोधरा और उसके बाद में डी में क्या लिखा हुआ है? आम्रपाली। डी में क्या लिखा है स्टूडेंट? आम्रपाली। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था यशोधरा जो है इनकी पत्नी है, क्या थी? यशोधरा जो पत्नी थी। और विशाखा आम्रपाली भी तक हमने किसी को डिस्कस नाम नहीं किया। तो राइट आंसर की यदि बात की तो राइट आंसर अपने आप आपके सामने है, यानी कि महाप्रजापति गौतमी जो है इसका राइट आंसर है। जो हमने अभी पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था इनकी माता जो थी जिनका नाम क्या था? महामाया, या फिर उनको कहा जाता था माया देवी। क्या कहा जाता था? माया देवी, ठीक है। ये जो थे उनके नाम थे, ठीक है ना। इनकी जो है जब ये गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, ये बहुत छोटे थे तभी जो है इनकी डेथ हो गई थी। इसकी वजह से इनकी मौसी जो थी इनको कहा गया महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने जो है संघ में प्रवेश लिया स्टूडेंट, ठीक है। आज जो है स्टूडेंट हमारे 40 क्वेश्चन की ये सीरीज़ जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। आगे हम मिलते हैं 10 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर के। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू guys doing well. Till then, bye bye, take care and God bless you. Thank you for watching. Take care and take care. Thank you for watching. Take care and bye bye. Like and subscribe.